शोले मूवी को बनाना आसान नहीं था, शायद इसलिए अभी तक कई सारी मूवीज के सीक्वल्स आ चुके हैं, लेकिन शोले का सीक्वल अभी तक नहीं आया है। जिन परेशानियों और मुश्किलों के साथ शोले को बनाया गया था, शायद मेकर्स जानते हैं कि उन्हें अभी भी उन सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए कोई भी अभी शोले 2 की बात नहीं कर रहा है। जब बात भाई शोले मूवी की आती है तो कैसे मेकर्स ने अपनी जान लगा दी थी ताकि मूवी में हर चीज रियल दिखे, तो उसके लिए मेकर्स ने एक गाँव भी बनाया था ताकि लोग उस मूवी से कनेक्ट कर सके और फील ले सके कि सच में ऐसा होता भी है। वैसे आज तक कोई नहीं भूल पाया धर्मेंद्र जी का वो टंकी वाला सीन जहां उन्होंने दारू पीकर पूरे गांव वालों को परेशान किया था। वो सीन बिल्कुल असली था और सच में धर्मेंद्र जी ने दारू पी रखी थी ताकि वो सभी को रियल लगे, लेकिन आज के वक्त में उस तरीके की फिल्म बनाना काफी मुश्किल है। इसलिए जब भी मेकर्स से मूवी के सीक्वल के बारे में बात करने की कोशिश की जाती है तो वो अक्सर बात को देखते हैं बोलकर टाल देते हैं। मेकर्स अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है सीक्वल के लिए। मूवी बनाने के 48 साल बाद भी उसके सीक्वल की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में जब मेकर्स से पूछा गया था कि सारे मूवीज के सीक्वल आ रही हैं, तो हमें शोले मूवी का सीक्वल कब देखने को मिल सकता है, जिस पर मेकर्स ने कहा था कि काम जारी है लेकिन उन्हें मुश्किलें हो रही हैं। तो सिर्फ 2 चीजों में, एक तो उनके मन के मुताबिक कास्ट नहीं मिल रही और ऊपर से उनके पास बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हैं कि किस स्क्रिप्ट को फाइनल किया जाए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि शोले फिल्म का हर एक किरदार किसी न किसी की असल जिंदगी से प्रेरित था और अगर अभी वो सारे किरदारों को सही इमेज नहीं दे पाएंगे तो फिल्म फ्लॉप हो सकती है। इसलिए इन सब मामलों में मेकर्स को बहुत सोचना पड़ रहा है। उस वक्त तो ऐसा हाल था कि 5-5 मिनट के गानों को शूट करने में मेकर्स को 20 से 25 दिन लग जाते थे, वो भी इसलिए ताकि मूवी हर एंगल से परफेक्ट और रियल लगे। यहाँ तक कि कुछ सीन ऐसे भी थे जो जानलेवा थे, फिर भी एक्टर्स उन सीन्स को खुद ही करते थे। लेकिन अभी हर छोटे से छोटे सीन के लिए मेकर्स को बॉडी डबल को भी मूवी के लिए कास्ट करना पड़ता है, जो मेकर्स नहीं करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह शोले फिल्म की सारी कास्ट अपने किरदार को लेकर सीरियस थी, वैसे अभी के कलाकारों को भी उतना ही सीरियस होना पड़ेगा, तभी फिल्म अच्छे से बन पाएगी। शोले मूवी को रियल दिखाने के लिए मेकर्स हर छोटी से छोटी चीज को बहुत बारीकी से करते हैं और इस वजह से मूवी को लगभग 2 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया था पूरा होने में। एक सीन ऐसा था जिसे शूट करने के लिए मेकर्स को पूरी तरह से मौसम पर डिपेंड रहना पड़ा था। उस सीन में कभी बादल उन्हें परेशान करते थे तो कभी साफ मौसम, और वो सीन था ठाकुर साहब का जब वो अपने मरे हुए परिवार को देखने के लिए आते हैं। मेकर्स चाहते थे कि वहाँ काफी तेजी से हवा चले और मरे हुए सारे लोगों के चेहरे पर जो कफन ओढ़ा गया था वो एक साथ हवा की वजह से उड़ जाए, लेकिन ज्यादा तेज हवा नहीं आई, जिसके कारण उस सीन में मेकर्स को काफी दिक्कत आ रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सीन को पूरा किया जाए, क्योंकि फिल्म के लिए ये सीन बहुत जरूरी था और इस सीन को काटा नहीं जा सकता था। मेकर्स सोल्यूशन ढूंढ ही रहे थे कि उसी बीच किसी ने उन्हें आइडिया दिया था कि क्यों ना उस सीन को रियल दिखाने के लिए किसी और चीज की मदद ले ली जाए, और वो चीज थी आर्मी का हेलीकॉप्टर। अगर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे इस तरह की तेज हवा भी मिल जाएगी और उन्हें वो सीन रियल भी लगेगा। तब मेकर्स को वो आइडिया अच्छा लगा था और उन्होंने उस सीन को आर्मी के हेलीकॉप्टर के जरिए पूरा भी कर लिया था। आज उस सीन को देखकर कोई नहीं कह सकता कि उस मूवी में कहीं भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया हुआ होगा। अगर शोले 2 बनती है और अगर कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मेकर्स के लिए एक अच्छा आइडिया हो सकता है, वो भी ऐसा कुछ कर सकते हैं अपनी स्टोरी को रियल दिखाने के लिए। अब दोस्तों, अगर शोले 2 को बनाया जाए तो बिना कास्ट के मूवी कहाँ से संभव है? वैसे ये सुनकर बहुत हैरानी होगी कि बहुत पहले जब एक न्यूज़ सामने आई थी कि शायद मेकर्स ने शोले 2 के लिए अपने कास्ट को फाइनल कर लिया है, तब सलमान खान और शाहरुख खान की एक फोटो को लेकर चर्चा भी हुई थी, क्योंकि उन दोनों ने एक ऐसा फोटो पोस्ट किया था जो साफ बता रहा था कि शोले 2 में वो दोनों ही हैं। जब इस चीज़ को लेकर सलमान खान और शाहरुख खान से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि बिग बॉस शो के लिए उन्होंने ये फोटो खिंचवाई थी और एक्ट किया था। उन्हें बस बोला गया था कि वो शो के लिए उनको जय और वीरू बनना है। बाकी शोले 2 को लेकर वो फिलहाल कुछ भी नहीं जानते हैं और ना ही कुछ बोल सकते हैं। उसके बाद क्या था दोस्तों, लोगों ने उस फोटो को इतना वायरल किया कि मानो सच में उन दोनों को ही मेकर्स ने कास्ट किया हो शोले 2 के लिए, लेकिन उस बात को भी दबा दिया गया था। ये खबर खत्म हो ही रही थी कि अचानक बहुत टाइम पहले, यानी T20 मैच शुरू होने से पहले भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी ने ऐसा कुछ पोस्ट किया था कि मानो लोगों का खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बात ऐसी थी कि T20 मैच रांची में ही होने वाला था और रांची में ही MS धोनी का घर है, तो हार्दिक पांड्या जो अभी इंडियन टीम के कप्तान हैं
वो गए थे धोनी के घर मैच से पहले ताकि वो उनसे कुछ टिप्स ले सके और उनका घर भी देख सके। धोनी ने एक अच्छे दोस्त और सीनियर होने का फर्ज निभाया और उनके बाद दोनों ने आपस में ढेर सारी बातें की थी। उसके बाद हार्दिक ने धोनी से कहा कि उन्हें धोनी का गैरेज देखना है क्योंकि धोनी को बाइक्स का बहुत शौक है। वो हर तरह की बाइक्स अपने कलेक्शन में रखते हैं, तो वही हार्दिक को देखना था। जब हार्दिक वहां पहुंचे तो उन्होंने वही विंटेज बाइक देखी जो शोले मूवी में थी। तो मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने जय और वीरू के अंदाज में फोटो क्लिक करवाई और उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी कर दिया था, और वो भी ये लिखकर कि शोले 2 आ रही है, जिससे रातों रात उस फोटो को इतना वायरल कर दिया गया था कि मेकर्स को फोन पर फोन आने लगे थे कि क्या आप सच में शोले 2 बना रहे हैं, और वो भी MS धोनी और हार्दिक पांड्या के साथ में। तो उस बाद में धोनी ने क्लियर किया था कि वो बस एक फोटो थी और कुछ भी नहीं। तो अब देखते हैं कि कब हमारे लिए मेकर शोले 2 मूवी लेकर आते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारे आज के राइटर हैं चंदन पंडित।